हेलो दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होते हैं। This is Spartan Zero. Requesting immediate QRF troops and... मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। What are you waiting for? Let's go. Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make... मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है क्रिएचर को जो हर जगह अपने होने का एहसास इस तरह से दिलाता है, अगर किसी भी तरह का साउंड क्रिएट वो वहाँ पहुँच जाता है, सबको ख़त्म कर देता है। एलियन अपने हस्बैंड को बचा नहीं पाती, पर ये बच्चे को बचा लेती है। और मूवी के पार्ट 2 में क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार आउट ऑफ 10। इस मूवी की स्टार्टिंग इस तरह दिखाई जाती है। ये डे फर्स्ट होता है, डी जो कि एक लोकल फार्मेसी होता है और कुछ फ्रूट्स ले रहा होता है, जहाँ उसे वही प्लेन नज़र आता है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बच्चे की डेथ की रीज़न थी। दैन कुछ लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं और उनके ख्याल से ये न्यूज़ किसी बॉम्ब ब्लास्ट की थी। दैन डी अपनी बेटी के साथ बेसबॉल मैच देखने जा रहा था। दैन यहाँ हम हैमिट नाम के कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका बेटा बेसबॉल टीम में था, जिसका नेम हैमिट था। हैमिट ली का दोस्त था जो ली की फैमिली को जानता था। वो अब ड्रैगन से साइन टाइप का मतलब पूछता है। ये मैच इसी तरह शुरू था, अचानक से आसमान से कुछ नजर आता है। ये चीज़ इनके ख्याल से किसी एलियन होने की निशानी थी। ये चीज़ इतनी जोर से आवाज़ निकालता है कि सब घरों को जाने लगते हैं, सब बहुत डर चुके रहते हैं। अब डी जैसे ये पुलिस ऑफिसर को पूछने जाता है कि क्या होगा, वो एलियन इन्हें हिट करता है। लाइक इस ऑफिसर की कार में सायरन ऑन था, दैट्स व्हाई वो एलियन यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर इसे मारने की कोशिश करता है बट वो मारा जाता है क्योंकि इस एलियन की स्किन बहुत हार्ड थी। यहाँ मूवी साइलेंट हो जाती है और हमें अब ड्रैगन के तौर से दिखाया जाता है। एस ड्रैगन यहाँ डेफ थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस लोगों को भागता हुआ और सब कुछ हो रहा है इसे देख रही थी। यहाँ हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से सब देखेंगे। देन एलियन अपने बच्चों को रिलैक्स करने के लिए कार का रेडियो ऑन करती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही एक एलियन आ जाता है। कार का बैलेंस बिगड़ते ही एक्सीडेंट हो जाता है। देन ड्रैगन भागने लगती है, ली उसे पकड़ के एक शॉप में छुप जाता है। यहाँ एक लेडी का मोबाइल ऑन था जिससे एलियन इन्हें हिट करता है। देन ड्रैगन और ली भागते हैं, एलियन अब इनका पीछा करता है। देन ये भागते हुए एलियन वाकर से मिलते हैं। अब स्टोरी 474 डे से स्टार्ट होती है, मीन्स लास्ट फिल्म की एंडिंग से। यहाँ हम एक इंसिडेंट की वजह से बहुत तबाही देखते हैं। हम देखते हैं कि एलियन अब अपने बच्चों के साथ घर को छोड़ देती है। जाने से पहले एलियन अपने बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स भी साथ ले जाती है। मूवी में बहुत छोटे छोटे सीन हैं जो मूवी को हॉरर और इमोशनल बनाते हैं। ड्रैगन अब अपने डैड डी के लैब और कैंपस को ले जाती है। ड्रैगन को अब आग की जलती हुई लाइट नजर आती है बिकॉज यहाँ सब कम्युनिकेट ऐसे ही करते हैं। अब ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं और ड्रैगन का पंख अब एक वायर से लगता है और कुछ बॉटल जो कि इससे कनेक्ट थी वो सब शोर करने लगती है। यानी वो सब भागते हैं। अब इसी तरह हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो इन शोर को सुन के आया था, बट भागते हुए इस बच्चे का पंख एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। अब ये यहाँ जोर से चिल्लाता है बट एलियन इनका मुंह बंद कर देती है। जब वो स्ट्रैप को निकालती है अगेन वो दर्द से चीखता है बट एलियन इसके मुंह पे जोर से हाथ रख देती है। अब एलियन ने आवाज़ सुन ली थी और वो इनकी तरफ भागता है। ड्रैगन अब रेडियो के साथ अपने एयर कनेक्ट कर देती है जिससे ये एलियन पेन फील करता है, जैसा हमने मूवी के लास्ट पार्ट में देखा था। इसी तरह एलियन इसे शूट गन से मार देती है। अब ऊपर बैठा स्नाइपर इन्हें देख रहा होता है। इसी तरह एक शॉट गन की आवाज़ सुन के एक और एलियन इनकी तरफ बढ़ता है। अब वो स्नाइपर इनके सामने आ जाता है और इन्हें अपने साथ भागने का बोलता है। एलियन जब इसे देखती है जो कि एमिट था, जो कि इसका फैमिली फ्रेंड था। एमिट अब इनको अंडरग्राउंड बैंकर में ले आता है और सब यहाँ चुप हो जाते हैं। जो कि एक टैंक था, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और साउंड प्रूफ था, जहाँ नॉर्मल बात करने से आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बाहर नहीं जाती थी। बट यहाँ इशू ये भी था कि ऑक्सीजन लिमिटेड था, ये सब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। अब एलियन अपने बेटे का ट्रीटमेंट करती है और एमिट अपनी फैमिली के बारे में बताता है जो कि मारे जा चुके थे। अब यहाँ शॉक मोमेंट ये था कि उसे पता था कि ली आग जला रहा था बट ये वहाँ नहीं जा सकता था।
ये सब जानता था। एमिट अब बिल्कुल थक चुका था, उसे अब किसी तरह से बचने का वे नजर नहीं आ रहा था। अब रैगन अगली सुबह मैप और अपने साथ टूल गन लेके निकल जाती है। अब एलियन एमिट के आगे रोने लगती है और उससे बचाने के लिए बोलती है, क्योंकि एलियन इसे अब खोना नहीं चाहती थी। रैगन अब एक ट्रेन में आ जाती है, यहाँ बहुत सारी डेड बॉडी देखती है। वो एक कैबिन से फर्स्ट एड उठाती है और अचानक से कोई चीज़ गिरती है और आवाज़ क्रिएट हो जाती है। अब एलियन यहाँ पहुँच जाता है, बट रैगन की शॉटगन यहाँ नहीं चलती, जिससे एलियन इसकी तरफ बढ़ता है। अब एलियन रैगन के बिल्कुल सामने था कि अचानक से एमिट उसे पीछे से फायर कर देता है। फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब रैगन को उस रेडियो फ्रीक्वेंसी तक जाना था, जिस वजह से वो अपनी माँ एलियन को और सबको छोड़ गई थी। एमिट इसे मना करता है, बट एंड में वो इसकी बात मान जाते हैं। देन एमिट रैगन को एक जगह दिखाता है जहाँ से वो सिग्नल आ रहे थे। लेटर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो सिटी के क्रिमिनल थे जो कि बच गए थे। एमिट ने इन्हीं के बारे में कहा था कि ये बचाने वाले नहीं है, ये बस खुद बच रहे हैं। दूसरी तरफ एलियन के टैंकर के बाहर ही था, बट किसी तरह शोर क्रिएट होने से एलियन को पता चल जाता है और वो टैंकर की तरफ बढ़ती है। देन वो हवा में एक फायर चलाती है, जिससे वो एलियन ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल रैगन को अपने साथ ले जा रहे थे। एमिट उसे साइन डाइव का इशारा करता है। देन रैगन फौरन पानी में कूद जाती है। अब एमिट इन्हें बांध के इसके पाँव में एक वार करता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा एलियन आ गए थे। अब वो एलियन इस आदमी के चीखने से इस पर वार करता है और देन एमिट के पीछे पड़ जाता है। एमिट अब पानी में कूद जाता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि एलियन तैर नहीं सकते थे, इन्हें स्विमिंग नहीं आती थी। एंड देन एमिट इस बात को नोटिस कर लेते हैं। रैगन एक बोर्ड लेके आती है और एमिट को खींच लेती है। अब ये सब इंसिडेंट इसी तरह होते जा रहे थे। एलियन और उसके बच्चे अभी तक बचे हुए थे, ये सब आप अभी तक देख ही चुके होंगे। अब एमिट और रैगन इसी तरह लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आइलैंड पर जाते हैं और सबको बचाने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई बच नहीं पाता। दूसरी तरफ टैंकर में ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। देन एलियन टैंक खोल देती है और हवा अंदर आने लगती है। अब रैगन एक ऐसी जगह होती है जहाँ वो खुद को और लोगों को बचाने के लिए काम करती है, बट अचानक से एलियन इस पर हमला करने लगता है, बट ये इसे भगा देती है। रैगन अपना एयर साउंड इस माइक के नज़दीक करती है, जिससे वो एलियन तड़पते हुए भाग जाता है। इसी तरह ये साउंड इसके भाई के पास पहुँच जाता है, जो कि एक फ्रीक्वेंसी की वजह से सेम टाइम में 2 डिवाइस तक पहुँच जाता है। रैगन अब उस एलियन को मार देती है। दूसरी तरफ उसका भाई रेडियो ऑन करके एलियन को मार देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी की खास बात जो इसे देखने लायक बनाती है वो इसकी डायरेक्शन, एक्टिंग और सीन है। देखा जाए तो दोनों पार्ट में डायलॉग बिल्कुल नहीं थे, पर बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। फर्स्ट पार्ट में जो कि डायरेक्टर ने सर्वाइवल के तौर पर दिखाया था, जहाँ पेरेंट्स इन्हें बचाते थे। दूसरे पार्ट में बच्चे खुद अपनी हिम्मत से और सर्वाइव करना सीख चुके थे। होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आगे हमें किस मूवी को एलैबोरेट करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।